আজ থেকে ২২ বছর আগে আরব সাগরের তীরে বলিউড ইন্ডাস্ট্রি জন্ম দিয়েছিল এই প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ জুটির। আপামর ভারতবাসীর দিল জিতে নেওয়া বাজিগার ডিডিএলজেতে আসমুদ্র হিমাচলকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল প্রেমের জোয়ারে। সিনে পর্দায় জন্ম হয়েছিল শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জুটি রাজ সিমরনের, বাস্তবে শাহরুখ কাজলের। দীর্ঘ ২০ বছর গঙ্গা যমুনা দিয়ে বয়েছে অনেক জল, কিন্তু এখনো পর্দায় অটুট কাজল শাহরুখের জুটির মোহ। তাদের নতুন ছবি দিলওয়ালে মুক্তির পর প্রথম কলকাতায় এলেন ছবির নায়ক নায়িকা শাহরুখ কাজল। মনের কোণে অসহিষ্ণুতা বিতর্ক নিয়ে ব্যথা থাকলেও দিল জিততে কসুর করলেন না বলিউডের কিং খান দিলওয়ালে শাহরুখ। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, 50 साल का हूँ, और मैं जहाँ पर भी गया हूँ देश भर में पिछले 25 साल के अंदर मुझे अपार प्रेम मिला है, प्यार मिला है। हर रीजन से, हर प्रांत से, लड़के और लड़कियों से, मर्द और औरतों से, बच्चों से, हर भाषा के लोगों से। यहाँ पे गुजरात में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, केरला में, कर्नाटक में, और उस वो जो प्रेम है बिना किसी भेदभाव के, वो प्रेम मुझको अनकंडीशनल मिला है। मुझे एकदम अपार प्रेम मिला है, हम सबको, जितने भी लोग हम फिल्मों में होते हैं। और उस प्रेम के लिए मैं सिर्फ अपने काम के ज़रिए, अपने काम के थ्रू शुक्रिया कह सकता हूँ। और मेरा जो काम है 25 साल से हमेशा इस बलबूते पे चलता है कि मैं खुशी फैलाता हूँ। कभी कभी सही बैठती है क्रिएटिवली, कभी नहीं बैठती है, लेकिन पूरा 25 साल का मापदंड यही है कि मैं आप लोगों को खुशी दे सकूं, धन्यवाद करने के लिए पूरे देश को कि आपने मुझे इतना अनकंडीशनली प्यार किया है। तो जब भी उस अनकंडीशनल प्रेम में हम दोनों के बीच में, मेरे जो लोग मुझे प्यार करते हैं और जो मैं उनको शुक्रिया कहना चाहता हूँ, कभी भी कुछ भेदभाव आ जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कहीं पर भी मेरा ऐसा सोचना मानना हो ही नहीं सकता कि मुझे यहाँ पर या कहीं पर भी दुनिया में एक्चुअली कोई तकलीफ़ है किसी भी भेदभाव की वजह से। कभी कभी जो मैं कहता हूँ, जैसा मैंने पहले बोला, मैंने देखा व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया में, ऑन ग्राउंड, कई थिएटर्स में लोगों को इस बात का बुरा लगा जो मैंने कहा, लेकिन वो मिसकंस्ट्रूड है, मिसकंस्ट्रक्टेड है, कभी कभी मिसयूज्ड है। जैसा मैं अभी बता रहा था उनको कि मैंने देखा है कोई मेरा एक ट्वीट आ गया है जहाँ पे मैं लोग को गाली देकर कह रहा हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ कहे, वो फोटोशॉप है या जो भी उसको कहते हैं। और मैं ये क्लैरिफिकेशन दूँ इस देश का इतना सच्चा, मतलब देशवासी होने के लायक, तो अजीब लगता है, दुख होता है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि कहीं पर किसी मेरी बात से किसी को अगर दुख पहुँचा हो तो इसी बात से दुख पहुँचा है कि वो गलत समझे हैं उस बात को। तो प्लीज़, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो हम हमेशा नहीं करते कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए कास्ट, क्रीड, जेंडर, रीजन, लैंग्वेज में, और वो हमारे देश में है ही नहीं। तो जब नहीं है तो अगर मैं कहूँ बच्चों को कि ऐसा ही बढ़ते रहो देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो why would anyone take it wrong? And if they've taken it wrong, I regret it, and that's all I can say. I'm an actor. I want just everyone to appreciate my thank yous for the happiness they've given. But it is saddening at times, and especially now with Kajol, हम जब भी हर फिल्म रिलीज करते हैं कोई ना कोई ऐसी ही तकलीफ हो जाती है। तो yeah, this is saddening. Yeah, it is very saddening. It is extremely saddening. Yeah. 1993, Bazigar to 2015, Dilwale, 22 years. So how was the experience? And what do you say Shahrukh Kajol chemistry? Well, it's been a very long friendship. It's been a long year, long 22 years. It's been 7 films down the road, and we've had 5 children between us. And what can I say? It's been great fun. Fortunately, our films have worked. We've had great writers. We've had great directors. People have appreciated the films and have adopted us almost, and made us their own, and loved us so many years. So yes, we've had a great friendship, and on screen we've had a great on-screen history as well. Coming to Dilwale, I think Dilwale is one of those films that
is going to be very unusual. People who haven't seen it so far, you please go and see it and tell us what you think. I'm sounding like Varun. And we coached Varun very well. And so I honestly think it's been great fun, and that's the best thing that you can say about relationships, honestly. I don't think there is a perfect love story. I think people need to find whichever story works for whatever couple in real life, that is a perfect love story. थोड़ा रोमांटिक जोड़ी से थोड़ा सा एक्शन ऐसा बेटा रोमांस के अंदर प्यार भी होता है, जेंटल भी होता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा एक्शन भी होता है. And I hope the romance that you have, you get some action too. And Kajal will answer this. जो कहानी है, this kind of story that there is, it is a very it's like it is a very it's a passionate story. The emotions are very intense. It's not sweet, it's not bubblegum, it's not cute, and it's meant to be a little bit of love, a little bit of hate, a little bit of hitting, a little bit of everything all put together, really, which is what makes it different. दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं होते। দিলওয়ালে ইতিমধ্যেই ব্লকবাস্টার সুপারহিট, দেশ বিদেশ মিলিয়ে ব্যবসা করে ফেলেছে 120 কোটি টাকার। বলিউডের বেতাজ বাদশা তাই ভালোবাসেন শুধুই প্রেম আর ভালোবাসা। তাই ভক্তদের উদ্দেশ্যে কিং খানের একটাই বার্তা, প্লিজ একবার দেখুন দিলওয়ালে। आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने कुछ देर पहले ही कहा था कि ब्रांड एम्बेसडर होने के बाद आप कोलकाता के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, जितना भी कर पाए उसके लिए आप खुश हैं। मगर मैं पूछना चाहती हूँ ऐसा क्यों? और एक बात, जो कोलकाता में बहुत सारे बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स का शूट हो रहा है, मगर आपका कोई भी शूट कोलकाता में क्यों नहीं होता है? मैं आऊँगा यार, पूरी फिल्म मैंने एक्चुअली पहले भी कहा, मैं सिर्फ गाना करने या 2 सीन करने नहीं आऊँगा। इंशाल्लाह ऐसी कोई फिल्म मिले जो कोलकाता स्थित हो या बंगाल में स्थित हो, तो थोड़ा सा रेलेवेंस हो जाएगा उसका। सो आई लाइक टू डू इट इंशाल्लाह व्हेनेवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी। अभी नहीं है कोई। द रेस्ट ऑफ इट इज यस। ऐसा क्यों, मतलब मैं एक्चुअली, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम एन एंटरटेनर बाय प्रोफेशन, आई एम एन एक्टर। सो व्हेन आई एम कॉल्ड अपॉन टू डू एनीथिंग फॉर कोलकाता और फॉर बंगाल, एज नॉट ओनली एज एन एम्बेसडर, एज जस्ट एन इंडियन लवर, आई डू इट। बट व्हेनेवर आई एम कॉल्ड अपॉन टू डू इट ऑन माय ओन, I really need to concentrate on what I do best is to make films so that you people can smile. मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। मुझे यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, प्यार चाहिए या पैसा चाहिए, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए। मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना